यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लंग्स की, और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के सीरीज में 6 नंबर का वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले जो लंग्स होते हैं दे आर ट्रायंगुलर इन शेप, वो ट्रायंगुलर इन शेप होते हैं। ठीक है, इसी को हम लंग्स के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझेंगे। तो सबसे पहले ये है आपका ट्रकिया। ट्रकिया जो है जब दो ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, लेफ्ट और राइट, तो उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। अब दोनों के दोनों ब्रोंकस जो है ये आपके एक एक लंग में एंटर करते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि लंग जो है ये आपका ट्रायंगुलर इन शेप होता है, जो लंग का अपर पार्ट होता है ये पॉइंटेड होता है, और नीचे वाला बेस जो होता है ये थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। ठीक है, ये इस टाइप से ये आपके दो लंग्स हो गए। तो ये वाला मान लीजिए आप राइट लंग है और ये वाला लेफ्ट लंग है। यहाँ पे जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है तो इंटेंशनली ड्रॉ किया है कि राइट और लेफ्ट लंग का साइज जो है थोड़ा डिफर होता है। राइट लंग साइज में बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस भी लिखते चल रहा हूँ जिससे हमको और थोड़ा समझने में इजी जाएगा। ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, राइट लंग इज बिगर एंड लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। ओके, अब उसके बाद ये ट्रायंगुलर शेप होता है। यहाँ पे जो मैंने इसका अपर पार्ट बोला इसको हम बोलते हैं अपेक्स, इसको बोलते हैं अपेक्स। ये सुपेरियर पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि जस्ट क्लेविकल के नीचे में होता है, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका होता है नीचे वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं बेस, और ये ब्रॉड एरिया होता है जो कि डायफ्राम के ऊपर होता है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम जो है ये इस टाइप से यहाँ पर एक मस्कुलर प्लेट होती है जो कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। तो ये डायफ्राम हो गया। ओके, तो जस्ट द बेस पार्ट ऑफ द लंग रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लंग है ये आपके लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो राइट लंग है ये आपका 3 लोब में डिवाइडेड है, और जो लेफ्ट लंग है ये आपका 2 लोब में डिवाइडेड है। तो लोब कैसे बन जाते हैं, यहाँ पर ये इस टाइप से ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया, और यहाँ पर ये एक दो लोब। तो ये 1, 2 और 3 लोब हो गए राइट लंग में, और 1 और 2 लेफ्ट लंग में 2 लोब हो गए। तो ये जो ऊपर वाला लोब बना है इसको हम बोलेंगे, ये जो ऊपर वाला लोब बना है उसको बोलते हैं हम सुपेरियर, क्योंकि ये राइट लंग का है तो सुपेरियर राइट लोब। ठीक है, ये बीच वाला जो लोब है इसको बोलते हैं हम मिडल राइट लोब। ओके, और ये जो लोअर वाला है उसको बोलते हैं हम इंफेरियर राइट लोब। करेक्ट। वैसे ही लेफ्ट लंग के जो 2 लोब बने हैं तो ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका सुपेरियर लोब, या इसी को हम सुपेरियर लेफ्ट लोब भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलेंगे इंफेरियर लोब, इंफेरियर लेफ्ट लोब स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर राइट लंग में 3 लोब हो गए, तो 3 लोब्स इन द राइट लंग एंड 2 लोब्स इन द लेफ्ट लंग। इस टाइप से सेकंड पॉइंट हो गया आपका। अब इसके बाद जो ये फिशर ने जो है इस लंग्स को लोब में डिवाइड किया है, उन फिशर को भी नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फिशर है इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर। ठीक, और ये वाला जो फिशर है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। वैसा ही आपका राइट लंग में जो है सिर्फ आपका कौन सा रहेगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ ऑब्लिक फिशर। करेक्ट, इस टाइप से ये लोब्स में डिवाइडेड होता है। अब ये लंग जो है एक्चुअली में 2 लेयर या डबल लेयर स्ट्रक्चर के अंदर में बंद होता है, एनक्लोज्ड होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से इसको
एक लाइन बनाता हूँ इस टाइप से, ठीक है। डबल वॉल मेम्ब्रेन के अंदर में ये एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है इस टाइप से। एक लेयर होगी। ये राइट लंग में भी सेम रहेगा, ये भी 2 डबल लेयर वॉल से जो है एनक्लोज्ड होता है इस टाइप से। और एक दूसरा कलर मैं ब्लू कलर यूज कर लेता हूँ दूसरी लेयर बनाने के लिए, इस टाइप से। ये आपके डबल लेयर मेम्ब्रेन के अंदर में ये एनक्लोज्ड हो गया, ठीक है। इसका भी बड़ा मेजर फंक्शन है। ये दोनों जो मेम्ब्रेन है बड़े काम की है, ठीक है। ये लंग को एक टाइप से प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। ये मैं इसके फंक्शन भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर में बनी हुई है, जो अंदर के साइड में मैंने लेयर बनाई है, इसको हम बोलते हैं विसेरल प्लूरा, या इसी को विसेरल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाई है, इसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, इसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा या पैराइटल लेयर भी बोलते हैं। कई बुक्स में अलग अलग इससे इसको नाम दिया गया है, ठीक है। अब ये दोनों जो विसेरल लेयर और पैराइटल लेयर, या विसेरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा मिला के, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। दिस बोथ टुगेदर कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं सीरस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सीरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन एक टाइप का फ्लूइड सीक्रेट करती है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक। ये सीक्रेट करती है क्या? प्लूरल फ्लूइड, सीक्रेट्स प्लूरल फ्लूइड। कहां पर सीक्रेट करती है? इन प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस कहाँ है? तो ये दोनों जो विसेरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस है ना, इन स्पेस में एक टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और इस स्पेस को हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। तो ये दोनों लंग में, ये दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, उसी की बात कर रहे हैं हम, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, और स्पेस को बोलेंगे प्लूरल स्पेस। ये पूरे ऑल ओवर लंग्स के आजू बाजू में मिलेगा, ठीक है। ये जो आपका प्लूरल फ्लूइड है, इसके कुछ फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन है उसका कि ये लुब्रिकेंट का काम करता है, स्लिपरी नेचर प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये लंग्स को मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है, तो प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, ठीक। और तीसरा इसका फंक्शन है कि ये दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ होल्ड करके रखता है। जैसे आपका विसेरल लेयर और पैराइटल लेयर की बात चल रही है, ये दोनों लेयर को साथ में होल्ड करके रखने का भी काम करता है। तो होल्ड्स बोथ द मेम्ब्रेन टुगेदर, करेक्ट। दोनों को ये एक साथ अटैच करके रखने का भी, होल्ड करने का काम करता है। अब इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्रोंकस बने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर हो गया ट्रकिया। ट्रकिया जब ब्रांच में डिवाइड होगा तो कहलाएगा ब्रोंकाई। ये वाला आपका हो जाएगा लेफ्ट ब्रोंकस, सिंगुलर में इसको ब्रोंकस बोलते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस। और ये हो जाएगा आपका राइट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस। इस टाइप से आपके ये दो ब्रोंकस हो गए, लेफ्ट और राइट। अब पहले हम बात करते हैं राइट ब्रोंकस की। तो राइट ब्रोंकस जो है, जब राइट लंग में एंटर करता है, तो जिस एरिया से ये एंटर करता है उस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ये वाला एरिया जहाँ से ये एंटर कर रहा है, ये या यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी, इसको हम बोलते हैं हाइलम। ये क्या है? हाइलम। हाइलम इज द एरिया थ्रू विच द ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लंग्स। अब इसके बाद ये जो ब्रोंकस है, ये की भी ब्रांचेस बनने लगती है, ठीक है। तो क्योंकि राइट लंग में 3 लोब है, तो तीनों लोब में एक एक ब्रांच जो है वो एंटर हो जाएगी इस टाइप से। और क्योंकि लेफ्ट लंग में 2 ही लोब है, इसीलिए यहाँ पर 2 ही ब्रांच बनती है इसकी, ओके। तो ये जो ब्रांच बनती है,
इसको हम बोलते हैं, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस। तो इसी को, ये वाला जो ब्रोंकाइक से ब्रोंकस जो बना है, इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। ओके, ये प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस ब्रांच बना के जब ये लोब के अंदर गया है तो इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी ब्रोंकस। ये आपका लेफ्ट ब्रोंकाई के लिए, लेफ्ट लंग के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस। अब सेकेंडरी ब्रोंकस जो है फर्दर और ब्रांचेस में डिवाइड होता जाता है इस टाइप से। तो ये जो और ब्रांचेस बन रही है इसकी सेकेंडरी ब्रोंकस की, उसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकस। तो टर्सरी ब्रोंकस कहाँ लेबल करूँ? ओके, इसको यहाँ से ले आता हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा टर्सरी ब्रोंकस। इस टाइप से जो है ये फर्दर ब्रांचेस बनती चलती है। अब यहाँ पर जो आपका लंग का डिफरेंस, हमने 2 पॉइंट बनाए थे, यहाँ पर तीसरा पॉइंट एक बनता है कि जो राइट लंग होता है, क्योंकि ये साइज में बड़ा है तो इसका वेट भी ज़्यादा रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 620 ग्राम इसका वेट होता है, और लेफ्ट लंग का वेट जो है 560 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मेजर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो ये वाला एरिया, यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है। ये जो डिप्रेशन बना है, इट इज बिकॉज ऑफ दी प्रेजेंस ऑफ हार्ट। यहाँ पर जो है आपका इस टाइप से हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट की वजह से आपका लेफ्ट लंग में जो है एक नॉच बन गया है, एक डिप्रेशन बन गया है, और इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच बोलते हैं। अब ये जो लंग है ये आपका थोरेसिक कैविटी में पूरी तरीके से एंटायरली प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट मीडियास्टीनम। तो ये जो बीच वाला सेंट्रल वाला एरिया दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मीडियास्टीनम। तो मीडियास्टीनम जो है वहां पर छोड़ के पूरे थोरेसिक कैविटी में आपका लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आपका बन जाएगा लंग्स का, कि राइट साइड में, राइट लंग में आपका कार्डियक नॉच नहीं है, तो नो कार्डियक नॉच, और लेफ्ट लंग में आपका कार्डियक नॉच प्रेजेंट है कि नहीं? इस टाइप से आपका ये लंग्स का एनाटॉमी हुआ, जिसको आप प्रॉपरली मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। थैंक यू।